नमस्कार, मैं हूं अनमोल भट्ट और आप मेरे साथ देख रहे हैं हिंद की पुकार। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में आपको बताया है कि मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग चीज़ें और इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ आऊँगी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आज का जो मेरा टॉपिक है बड़ा सेंसिटिव है, बट मैं आपको ये श्योरिटी ज़रूर देती हूँ कि इस टॉपिक से आपको कुछ नॉलेज ज़रूर मिलेगी। व्हाट आई मीन, आज के जो मेरे दो टॉपिक्स हैं वो है मॉब लिंचिंग एंड स्ट्रे डॉग्स। जैसा कि ये जो वर्ड्स हैं ये एक दूसरे से बड़े इंटरलिंक्ड हैं। इंटरलिंक किस तरीके से है ये मैं आपको समझाती हूँ। एक ग्रुप ऑफ पीपल आता है, किसी इंडिविजुअल पर अटैक करता है, किसी टाइप का वायलेंस क्रिएट करता है। वो एक वर्बल वायलेंस भी हो सकता है, फिजिकल वायलेंस भी हो सकता है। उसी तरीके से डॉग्स को ले लीजिए, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं। कुछ लोग आएंगे बड़े कूल बनने के लिए, डंडा लेंगे, पत्थर लेंगे, कैमरा यहाँ से ऑन है, यहाँ पे मारेंगे और उन्हें फिजिकली हर्ट करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो एनिमल्स तक को रेप करते हैं। बट हम इन चीज़ों से क्या सीखते हैं? सिर्फ नेगेटिविटी? क्या ये हमारा समाज हमें ये सब सिखाता है कि ग्रुप में जाओ, अपना दम दिखाओ, धमकियां दो, किसी को भी मार दो, किसी को भी पीट दो? नहीं, अगर ये चीज़ बनी है इसको ढंग से यूज करना सीखिए। व्हाट आई मीन, अगर आपको स्पेसिफिक लीगली प्रोवाइडेड है कि आपको ये चीज करनी है, जैसे अभी कोविड के टाइम पे हमें ये बोला गया था घर से बाहर मत निकलो वरना आपको सजा हो सकती है। तो जैसा हमने देखा उसमें हमारे जो प्रिय पुलिस वाले हैं उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई। जिन लोगों ने गलत किया उन्हें मार भी पड़ी और उनसे पनिशमेंट्स भी दी गई है। वो एक अच्छा वे है चीज़ों को सही तरीके से देखने का। वो सही भी है, जब आपको बोला गया आपको नहीं निकलना है तो नहीं निकलना है, आपकी भलाई के लिए बोला गया है। उसी तरीके से जैसे हम स्ट्रे डॉग्स देखते हैं, अभी जैसे ये सिचुएशन चल रही है, काफ़ी लोग तो एनिमल्स को ही रेप कर देते हैं। ये हमारी सोच है, ये हमारी डिग्निटी है कि हम एक बेजुबान तक को नहीं छोड़ते। जिसके पास जुबान है हम उसको भी मारते हैं, जिसके पास जुबान नहीं है हम उसे भी मारते हैं। आगे मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि कल को जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि कुछ कुत्ते खड़े हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, या आपको ऐसा अंदर से फीलिंग आ रही है कि वो आपको मार सकते हैं या काट सकते हैं, आपको किसी भी टाइप का हार्म पहुंचा सकते हैं। आप एक स्टिक लीजिए, आप 3 बार साइड में टक 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 कोई भी आवाज कीजिए, आप अपने आप देखिएगा वो कुत्ता अपने आप दूर हो जाएगा। ये एक सेंस होती है जिसे आप चीजें सीख सकते हैं। तो मैं सिर्फ इस वीडियो में आपको यही समझाना चाहती हूं कि आप इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दीजिए। आप समझिए कि सिर्फ हाथ उठाना या सिर्फ किसी वेपन को यूज करके किसी को मारने से ही चीजें सही हो सकती है, ऐसा नहीं है। अगर आप एक सही मायने में किसी चीज को देखेंगे तो वो आपको और भी सरल लगेगी, आपको और भी मोटिवेट करेगी। आज का जो मेरा ये टॉपिक था, मैं आपको सिर्फ एक यूजफुल नॉलेज प्रोवाइड करना चाहती थी कि हम कभी कभी अपनी बातों से, अपनी चीज़ों से कुछ नया कर सकते हैं। किसी को मार के, पीट के, उसके साथ गलत करके ही हम लोग हासिल नहीं करते अपनी जीत। सो धन्यवाद, थैंक यू। अपील, इन्हें गली का आवारा कुत्ता कहकर धुकारिए नहीं। कभी इनकी भी पीड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जब ये रात को रोते हैं ना, तो उनको सारे दिन रोटी का एक निवाला भी नहीं मिलता और ये भूखे बेहाल हो जाते हैं। अपने घर का बचा कुचा झूठा खाना कूड़े के ढेर में फेंकने से अच्छा है इनको खिलाए। Saving one dog will not change the world, but surely for that one dog, the world will change forever. Dogs, for a reason that can only be described as divine, have the ability to forgive, let go of the past, and live each day joyously. It's something the rest of us strive for. ये कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियोज़ हैं मेरे कॉलेज के कुत्तों की,
मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्थित श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज की एक स्टूडेंट हूँ जो अपने कॉलेज में सक्सेसफुली बहुत बड़ा डॉग लवर सोसाइटी चलाती हूँ अपने कुछ समर्थकों के साथ, कुछ मेंबर्स के साथ। हम पूरे साल फंड्स रेस करते हैं। जैसे एक्सीडेंटली किसी छोटे पपी को लग जाए या कुछ हो जाए तो उनको वेट तक ले जाना, उनके खर्चे उठाना सब हमारे ऊपर होता है। हम हर महीने अपनी पॉकेट मनी में से आधा मनी जो होता है वो इनके लिए बचाते हैं, क्योंकि हम तो कुछ बिना खाए भी रह सकते हैं, बट वो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, जब हम कॉलेज आते हैं उनके चेहरे देखते हैं, वो जब हमें देख के कूदते हैं, उनकी एक एक्सपेक्टेशंस होती है हमसे, वो शायद मैं कभी जाहिर भी ना कर पाऊँ। अगर आप अपने हिस्से के कुछ पैसे इनके लिए डोनेट भी कर देंगे तो हमारे लिए जो हमने इनिशिएटिव चालू किया है ये बहुत बड़ा सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म रहेगा। शुक्रिया।